नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि कब आएगी वो डेट। तो देखिए, इस डेट को लेकर भी और साथ ही साथ जो है री एग्ज़ाम में जो होने की कंडीशन थी, यानी कि पेपर लीक को लेकर जो है एक खुलासा भी किया गया है बहुत बड़ा। और ये एसटीएफ की बहुत बड़ी सफलता है जो कि एसटीएफ ने इतना किया है। और आगे जो आपका एग्ज़ाम होगा कि उन्हें फिर जो सेंधमारी है उससे बचाने के लिए जो है एसटीएफ जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और उस पर जो है यूपी पीआरबी बोर्ड जो है, यानी कि प्रोन्नति बोर्ड जो है, वो बहुत ज़्यादा जो है सीरियस है और गंभीर तरीके से आपकी भर्ती को देख रहे हैं। और उसके बीच में आज जो हम बात करने वाले हैं क्या क्या व्यवस्था हो चुकी हैं और एग्ज़ाम कराने की व्यवस्था जो है वो क्या है और कब तक एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा और एग्ज़ाम की तैयारी कितनी हो चुकी है कराने की। ठीक है, तो और ड्यूटी शेड्यूल क्या होने वाले हैं, तो सब पर हम बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन है, ठीक है, सारे बातों पर हम आज प्रकाश डालने वाले हैं। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, देखिए, आपके सारे मुद्दों पर इस पर। और ये आपके सामने जो है एक अखबार है और उसकी कटिंग है। देखिए, इसमें लिखा है, साफ साफ शब्दों में लिखा है, देखिए कैसे सेंधमारी में सिपाही भर्ती के पेपर लीक के मामले में दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल गिरफ्तार। यानी कि अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़वाने के लिए गुरुग्राम का नेचर वैली रिजॉर्ट किया था बुक। आइए बताइए, रिजॉर्ट में बुक किया गया है, रिजॉर्ट बुक किया गया है। रिजॉर्ट बुक करने का मतलब आप समझ रहे हो कि रिजॉर्ट में कितने लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने बताया है 400 अभ्यर्थियों को लेकर गया था रिजॉर्ट। 400 अभ्यर्थियों को लेकर रिजॉर्ट लेकर गए थे। रिजॉर्ट ऐसे बुक नहीं होते हैं। विक्रम पाल, अब पहले बात पढ़ते हैं यहाँ से मामला क्या है। मेरठ यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी विक्रम पहल को एसटीएफ ने मंगलवार सुबह बागपत के खेकड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़वाने के लिए गुरुग्राम का नेचर वैली रिजॉर्ट इसी ने बुक किया था। उसके पास से भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र, हस्तलिखित कुंजी, मोबाइल फ़ोन और आधार कार्ड बरामद किया गया है। ठीक है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ के एसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया है, एसपी ने ब्रजेश कुमार ने बताया है कि आरोपी विक्रम पहल पुत्र खबर सिंह निवासी ग्राम बरार खुर्द, जिला जिंद, हरियाणा, यहाँ बागपत के खेकड़ा फ्लाईओवर पर अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा था, तभी उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह वर्ष 2010 में वह दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुआ था। दिल्ली पुलिस में उसकी पोस्टिंग तृतीय बटालियन, प्रथम बटालियन यातायात सीएम बटालियन में रही है। उसके साथ पढ़ा सोनीपत निवासी नितिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में सोल्वर बैठाने का व पेपर आउट कराने का काम करने लगा था। नितिन ने भी उसकी मुलाकात यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड रवि अत्री से कराई थी। तो देखिए, ये पूरा मामला है। राघव रवि अत्री ने उससे कहा था कि किसी ऐसे एकांत स्थान पर होटल या रिजॉर्ट तलाश करो जहाँ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर 1000 अभ्यर्थी पढ़वाया जा सके। 1000 अभ्यर्थियों को विक्रम पहल ने अपने साथी की इंद्रजीत के रिसोर्ट के पर जो है मतलब बुक कर लिया था, स्थान तलाश लिया उसने। गुनिया और दाऊद ने अभ्यर्थियों को आउट प्रश्न पत्र पढ़वाने के लिए नेचर वैली का मानसरोवर गुरुग्राम की सही स्थान बताया, यानी कि रिसोर्ट को। इसके बाद वह तीनों इस रिसोर्ट में मालिक सतीश धनगढ़ से मिले और रिसोर्ट के बुक कराने के लिए उन्होंने 18 से 20 लाख रुपए की बात हुई थी। कुछ पैसे नगद भी दिए गए थे। 18 से 20 लाख रुपए रिसोर्ट बुक कराने के, ये समझिए तो क्या चल रहा है यहाँ। देखिए, अब देखिए क्या था। 400 अभ्यर्थी यानी 15 फरवरी 2024 को अपने अन्य साथियों को नेचर वैली के पर करीब 400 अभ्यर्थियों को साथ लेकर गया था। इस दिन पेपर न आने के कारण रात में रिसोर्ट पर ही रुके थे। रात को रवि अत्री और राजीव नैन मिश्र का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि रोहतक रोड दिल्ली बॉर्डर पर जाकर उसके साथी राजन निवासी बिहार से भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी ले लेना। फिर 16 फरवरी को सुबह विक्रम पहल अपने साथियों के साथ कार में रोहतक रोड दिल्ली बॉर्डर पर गया था। वहां से राजन से पेपर उत्तर कुंजी लेकर आया था। बाद में लगभग 1000 अभ्यर्थियों को रिसोर्ट प्रश्न पत्र उत्तर पढ़ाए गए। राजन के बारे में जानकारी मिली है कि वह बिहार के दरभंगा के कृष्णा डिजिटल नाम से उसकी लैब है। वह दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में किसी अपार्टमेंट में फ्लैट में रहता है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अब आप मुझे बताइए कि जब इस तरीके से अगर होगा तो कैसा चलेगा मामला। यानी कि यूपी पुलिस में इतनी बड़ी सेंधमारी थी, अब किस तरीके से आता मेहनत करने वालों का नंबर। तो ये तो बड़ी एक पहला, अगर ऐसे गिरोह अगर पकड़ लिए जाएंगे तो अगली बार जो है
अब तक 16 पकड़े हैं। अब तक कितने पकड़े हैं? 16 लिए पकड़े हैं। ये दीपक पकड़े हैं, कुछ मेरठ के काकरखेड़ा निवासी का है, पठानपुर के यहाँ के निवासी उन्हें पकड़ा, तो ये सब उनके नाम हैं, ठीक है। परंतु आप ये देखिए, जब इस तरीके से अगर होता रहा तो मेहनत करने वालों के लिए तो फिर स्थान है ही नहीं। अभी बताओ, एक बच्चा तो मेहनत कर रहा है और एक बच्चा जो है पेपर पढ़ कर आ रहा है, तो मेहनत करने वाला अगर 120 क्वेश्चन भी कर आएगा तो पढ़ने वाला तो 140 कर आएगा, समझ गया नहीं। और उसने तो मेहनत ही नहीं की, बस एक रात मेहनत की, वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से मेहनत कर रहा था अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, और बाद में पता चलता है कि उसके माँ बाप का सपना और उसकी मेहनत जो है वो किसी और के ऐसे व्यक्तियों के चलते जो है वो बलि चढ़ गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये था, बहुत बड़ा खुलासा था। चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी आयोग ने जो है कितनी तैयारियां कर ली हैं अब चुनाव के बाद एग्ज़ाम कराने के लिए। तो जैसा आपको पता है कि चुनाव जो है, चुनाव आपका 4 जून को जो है आपका ये समाप्त हो जाएगा, परंतु कुछ व्यक्तियों ने बताया है कि जून के लास्ट वीक में जो है आपका पेपर हो जाएगा। तो ऐसी अभी कोई सूचना नहीं है, ठीक है। अभी मुरादाबाद, बुलंदशहर और बागपत, इन सभी स्थानों पर जो है स्कूल के लेटर भेजे गए थे कि आपके स्कूल में कितने ड्यूटी स्टाफ वाले रहेंगे, क्या कैसा है। और जिन स्कूलों में पहले पेपर लीक होने वाली शिकायतें की गई थी, उन स्कूलों को सेंटर ना बनाते हुए उनकी भी छटनी की जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का भी काम चल रहा है और काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इसके अनुसार जो है संभावित डेट जो है आपके एग्ज़ाम कराने की, यानी कि री एग्ज़ाम कराने की जो संभावित डेट है वो क्या है? वो डेट है 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के मध्य आपका एग्ज़ाम कराने की डेट लग रही है, ठीक है। और शायद हो सकता है तो आपका 21 जुलाई को ही पेपर, यानी 20-21 जुलाई को आपका पेपर करा लिया जाए, ठीक है। 20-21 जुलाई को आपका पेपर करा लिया जाए, क्योंकि 20 का बैठ रहा है सैटरडे आपका और 21 का बैठ रहा है आपका संडे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो इन 2 दिन में जो है कंटेंट करा लिए जाए। और इसी की जो है तैयारियां चल भी रही हैं, क्योंकि सारे स्कूलों में नोटिस भिजवा दिए गए हैं, उनसे पूछा भी गया है, कुछ जगह पर उन्होंने सूचनाएं दे दी हैं, फिर कुछ छटनी हो रही है और अभी भी STF अपना काम कर रही है, ठीक है। जैसे जॉनसन कॉलेज के बारे में भी हमने बात सुनी थी, उसमें ARO का एग्ज़ाम जो था वह वहाँ से पकड़े गए थे कुछ। तो यहाँ भी कुछ ऐसे चिन्हित स्कूल हैं जहाँ ARO का पेपर लीक हुआ था, तो वहाँ पुलिस का नहीं जाएगा, जहाँ पर पुलिस का हुआ था वहाँ पर पुलिस का तो जाएगा नहीं जाएगा, किसी और स्कूल और परीक्षा का पेपर नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें ब्लैक सूची में डाल दिया जाएगा उन स्कूलों को। यहाँ तक सुनने के लिए आ रहा है। फिलहाल में आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। और आज तारीख हो चुकी है 24, ठीक है। 6 दिन इसके हैं आपके अप्रैल के, फिर मई, फिर जून और फिर आपकी जुलाई, ऐसा मान के चलिए। तो इतने दिन मान के चलिए, 21 और आपके 31 यानी 52 हो जाएंगे, और 52 यानी कि 82। तो आपके 80-82 दिन आपने मान के चलिए एग्ज़ाम के, और उसी को दिमाग में रखते हुए अपनी तैयारी बरकरार रखिए, ठीक है। हर दिन आप अपने लिए कुछ नया अचीव करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। परंतु अगर आप भी चाहते हैं ऑथेंटिक और ऑफिशियल जानकारी पाना और सबसे पहले और सबसे सटीक, तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन। तो मिलते हैं नई जानकारी और नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।